तीन सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से राहुल सौमित्र हमारे साथ जुड़े हैं और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ साक्षी त्रिपाठी जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं प्रयागराज का। राहुल, आप वहां पर मौजूद हैं, अतुल्य कुंभ की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। अब जरा बताइए वहां पर किस तरह का अद्भुत मनोरम नजारा आप देख पा रहे हैं, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आप सुन पा रहे हैं राहुल? चलिए, अभी राहुल से हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार वो हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अभी फिलहाल रुख कर लेते हैं महाकाल के दरबार का। इंद्रेश हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रेश, प्रयागराज की अद्भुत छटा तो देखते ही बन रही है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में किस तरह से मकर संक्रांति का हर्षोल्लास दिख रहा है, किस तरह से भक्त यहां पर आस्था में डूबे हुए हैं, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मकर संक्रांति का पर्व और बाबा महाकाल की नगरी में देखा जाए तो हर त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप काफ़ी ठंड है, इसके बावजूद भी घाटों पे भीड़ दिखने को मिल रही है। यहाँ पे श्रद्धालु आते स्नान करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करने का अपना एक महत्व है। बताया ये गया है शास्त्रों में कि आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करने से, वो भी यदि शिप्रा घाट, उत्तर वाहिनी शिप्रा, मोक्षदायिनी शिप्रा में यदि कोई श्रद्धालु स्नान करता है और सूर्य को आराध्य देता है तो निरोगी काया के साथ में उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन जो है सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होता है, मतलब उत्तरायण की ओर जो है सूर्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दिन बड़े होते जाएंगे, तो इस कारण जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और आज के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का अपना एक अलग महत्व है। और बताया ये बाबा महाकाल की नगरी में इन सारे त्यौहार का काफी महत्व है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम घाट पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में काफी ठंड है, बावजूद इसके कई सारे श्रद्धालु घाट पर नहा रहे हैं। और उनसे जब पूछा गया इन सारी चीज़ों को लेकर तो उनका ये कहना है कि बाबा महाकाल की नगरी है मोक्षदायिनी शिप्रा, और आज के दिन स्नान करने से हमें बताया ये गया है कि स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, सारी मनोकामनाएं पूरी होती, निरोगी काया होती है। अब बात करें पूजन विधि को लेकर तो आज के दिन कई सारे श्रद्धालु जो हैं, जैसा कि शास्त्रों में उल्लेख है, मकर संक्रांति का पर्व होता है तो सबसे पहले गणपति जी की प्रथम पूजा, गणेश जी की पूजा के बाद में तिल और गुड़ का उनके भोग लगाया जाता है, और भोग के बाद में जो है बाबा महाकाल की पूजन के बाद में जो है जो भी अपनी मनोकामना होती है वो पूरी, उसके लिए पूजन अभिषेक किया जाता है। आप देख सकते हैं घाट पे श्रद्धालु जो हैं किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे ठंड ज़्यादा है लेकिन श्रद्धालु थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो फिर भी एक मौसम के हिसाब से, ठंड के हिसाब से लगातार जो है श्रद्धालु धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दिन जो है होते जा रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। घाट पे जितने भी मंदिर बने हैं वहाँ फूल और पुष्प से जो है यहाँ पे श्रद्धालु पूजन कर रहे हैं। कोई घी का दीपक लगा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है। दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे स्नान करने आए हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की बिल्कुल इंद्रेश, देखिए बाबा महाकाल की नगरी का महत्व तो अपने आप में है ही, लेकिन शिप्रा तट में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि संक्रांति पर जितना दान का तप का महत्व है उतना ही स्नान का भी महत्व रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं साक्षी का। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई साक्षी, बताइए भोपाल वासी किस तरह से मकर संक्रांति बना रहे हैं? प्रयागराज की तो अद्भुत तस्वीरें है ही, उज्जैन में भी हमने शिप्रा तट की तस्वीरें दिखाए, भोपाल के बाद तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ की अलौकिक तस्वीरें हम सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखा दें। जो एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जहाँ तक आपकी नज़र आएगी, यहाँ पर आपको भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर हर नर्मदे के जयकारों से जो ये घाट है वो गूंज उठा है। सुबह होते ही, तड़के सुबह से ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, हर कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगा रहा है, दीप दान कर रहा है, नारियल चढ़ा रहा है और यही मनोकामना कर रहा है कि उसके जीवन में सुख शांति बरकरार रहे। और सुबह से यहाँ पर लगभग हजारों, अगर हम कहें तो कम होगा, लगभग लाखों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि वो निरोगी हो, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप देख सकते हैं कि महिलाएं
महिलाएं यहाँ पर दीप दान कर रही हैं, पुष्प दान कर रही हैं। और यहाँ पर आप अगर हम चारों तरफ आपको नज़ारे दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि घाट में चारों तरफ स्नान चल रहा है। हालांकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड है, ठंड ने जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके बावजूद भी लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। लोग आस्था की डुबकी लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहाँ से वो आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम होशंगाबाद से हैं। हाँ, तो क्या महत्व है आज का? आज का दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाते हैं और तेल गुड़ और दीप दान करते हैं यहाँ पर नर्मदा जी में, और तेल और गुड़ बांटते हैं हम लोग। क्या आज क्या खास है? आज के दिन हम महापुण्य अर्जित करने आते हैं माँ नर्मदा के तट पर, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है। तो यहाँ पर जो पाप को कहते हैं कि पाप सारे नाश हो जाते हैं और पुण्य कर्म हमें मिलते हैं, तो इसीलिए हम लोग आते हैं और दान दक्षिणा करते हैं, जिसमें कि तिल के लड्डू हो गए और खिचड़ी जो कि दान दिया जाता है और दक्षिणा भी दी जाती है। बस यही पर पुण्य अर्जित करना है। हर हर नर्मदे। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, यहाँ पर पंडित जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर आज कितने श्रद्धालु लगभग आए और क्या कुछ खास जो है सेठानी घाट में हो रहा है। क्या कुछ खास आयोजन आज सेठानी घाट में किए जा रहे हैं? आज देखिए मकर संक्रांति का महापर्व है। आज जो है सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और बाहर से बहुत ही अधिक संख्या में श्रद्धालु भक्त लोग आकर के माँ नर्मदा में श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की बहुत ही आस्था है माँ नर्मदा से। और माँ नर्मदा में आज के स्नान का बड़ा ही महत्व और बड़ा ही पुण्य दिया गया है। आज तिल का लेपन करके शरीर पर अगर कोई स्नान करता है तो उसे आरोग्यता प्राप्त होती है। तिल का दान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और तिल के लड्डुओं को बना करके आज दान किया जाता है। आज खिचड़ी दान का भी बहुत ही महत्व है। आज बिल्कुल आकांक्षा, तो देखिए आप घाट पर देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और जो लोग महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज नहीं जा पाए हैं वो यहाँ पर आकर नर्मदा मैया में डुबकी लगाकर जो अपने पाप है उनको मिटा रहे हैं। उनका ये मानना है, उनकी ये मान्यता है कि नर्मदा मैया में डुबकी लगाकर नर्मदा की नगरी है, जैसे कि साक्षी आप बता रहे हैं, नर्मदापुरम। और देखिए ये भी कितना सनातन का विहंगम संगम है कि एक तरफ शिप्रा तट से हमारे सहयोगी इंद्रेश जुड़े हुए हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि मां नर्मदा में किस तरह से भक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को प्रयागराज लिए चलते हैं, क्योंकि आज सब जानना चाहते हैं कि तीर्थराज नगरी यानी कि प्रयागराज में क्या हो रहा है। एक एक करके आप देखिए किस तरह से अलग अलग अखाड़े यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी 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 प्रणाम, दर्शन कीजिए, हर हर महादेव के यहाँ पे दर्शन कीजिए कहा जा रहा है। अभी शाही स्नान हो चुका है, शाही स्नान हो चुका है, कुंभ का शाही स्नान। अब अखाड़े यहाँ से वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये नागा साधु संत यहाँ से लगातार जा रहे हैं। महादेव जी जी महादेव 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 की बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार लोग यहाँ पर हिमाचल से हिमाचल सुंदरगढ़ बहुत आनंद आया बहुत लोगों को। छोटी काशी महाराज जी दो शब्द। देखिए पवित्र नगरी, पावन पर्व और पवित्र डुबकी यहां पर लगाई जा रही है। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर में जूना अखाड़ा भी यहां पर पहुंचेगा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये वो तमाम अखाड़े। और आज इनके दर्शन करने का भी अलग ही पुण्य लाभ अर्जित किया जाता है। एक एक करके तमाम अखाड़े यहां पर पहुंच रहे हैं। जो नागा साधु संत हैं वो यहां पर पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हाथों में त्रिशूल लिए, हाथ में गदा लिए, शरीर में भस्म लपेटे, झांसी से बोल रही हूँ। आपके गुरु है ना ये? जी 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 कार्तिकेय पहले भगवान है हमारे। कार्तिकेय जी की पालकी है ये? पालकी कार्तिकेय जी की स्वामी, कार्तिकेय जी की पालकी है। बोलो कार्तिक महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। कार्तिक महाराज चूंकि इनके पहले भगवान हैं तो ये इनकी पालकी है। और इसके बगल में किसकी पालकी है पीछे? वो एक ही है। अच्छा, देखिए कार्तिक महाराज की। दत्तात्रेय भगवान, दत्तात्रेय भगवान। अच्छा, दत्तात्रेय भगवान। ये सारा श्रेय मीडिया को जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो वहाँ कीजिएगा बरा। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें नागा साधुओं की आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से अपने शस्त्र और अपने शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। जब जब
भारतवर्ष के ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आन पड़ी हो, सनातन धर्म के ऊपर विपत्ति आन पड़ी हो, तो हमेशा इसी तरह से अपने शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए अपने शास्त्रों के ज्ञान के जरिए नागा साधुओं ने तमाम विपत्तियों से हमें बचाया। और अब आप तस्वीरें जरा देखिए, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी यहां पर लगाई है। और सोचिए, अभी महाशिवरात्रि तक लगातार महाकुंभ की इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखने वाली है। कुल 3 अमृत स्नान है, 144 साल बाद शुभ संयोग बना है। प्रयागराज की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शिप्रा तट में किस तरह का मनोरम नजारा आज देखने को मिल रहा है, शिप्रा तट में किस तरह से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तमाम श्रद्धालु, उसकी तस्वीर उज्जैन से इंद्रेश सूर्यवंशी हम तक पहुंचा रहे थे। और नर्मदापुरम में मां नर्मदा में भी पहुंचे हैं लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए, मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने के लिए स्नान दान कर रहे हैं। साक्षी त्रिपाठी ने हम तक वो तस्वीरें भी दिखाई। इंद्रेश और साक्षी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है और कुंभ नगरी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आस्था का सैलाब है, कुंभ नगरी से शंखनाद है, संतों का हुजूम है, मंत्रों का शोर है। और IBC 24 पर आप महाकुंभ का सबसे बड़ा मेगा कवरेज देख रहे हैं। महाकुंभ वाकई अद्भुत तस्वीरें हैं, अविस्मरणीय तस्वीरें हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अब तक हमने कुंभ तो बहुत देखे हैं लेकिन इस तरह का महाकुंभ बिल्कुल नहीं देखा है। आस्था का सैलाब है, शुभ मंगल संयोग है और देखिए किस तरह से अमृत योग में लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय ये पल है, हमेशा के लिए हमारे जीवन में अंकित होने वाले ये कुछ ऐसे क्षण हैं जो हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। तो हठ योग करते हुए नागा साधु अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए, तप, ज्ञान, ध्यान, ये वो तमाम चीजें हैं जो नागा साधुओं को बेहद खास बनाती हैं। और जितना महत्व महाकुंभ में नागा साधुओं का, उतना ही महत्व नागा साधुओं का महाकुंभ में होता है। यही प्रथम स्नान करते हैं और उसके बाद महाकुंभ का शुभारंभ होता है। और 17 तरह का श्रृंगार करते हुए, हाथों में त्रिशूल लिए हुए, चक्र लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं नागा साधु और अलग अलग अखाड़े के साधु संत।